फ़ोन की घंटी बज रही थी और सहेली रसोई में काम कर रही थी। 2 मिनट हाथ पहुँचे, दोबारा फिर से घंटी बजी और फ़ोन उठाया। उधर से नीतू का फ़ोन आ रहा था और रानी ने इधर से फ़ोन उठाया था। कहो, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? रानी ने नीतू से पूछा था। नीतू ने कहा, क्या कहूँ, बहुत दिनों से परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ और किससे ना कहूँ। मैं अपने मायके में भी सब कुछ नहीं बता पाती हूँ, समझ ही नहीं आता किससे बात करूँ। अब इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मन करता है कि ज़ोर ज़ोर से रो पड़ूँ। रानी ने कहा, रोने से कभी किसी समस्या का हल हुआ है क्या? तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो और तुम्हारी परेशानी क्या है? हो सकता है हम दोनों मिलजुल कर इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें। जब हम दोनों बात कर देंगे ना तो सोल्यूशन निकलेगा। अपना बचपन याद करो, जब हम दोनों मिलकर खेलते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तुम और मैं दोनों मिलकर ही सॉल्यूशन निकाल लेते थे। हमें कभी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज बताओ, रोना भी नहीं और आराम से भी कहो, दोनों निकालेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हम दोनों जानते हैं। तभी तो तुमने मुझे फ़ोन किया। मुझे अच्छा लगा कि तुमने किसी और को याद नहीं किया, तुमने परेशानी में मुझे ही याद किया। तो परेशानी का हल भी तुमने सोच लिया होगा कि हम दोनों कैसे निकालेंगे। तब रानी ने कहा था, रोने का मन करता है, लेकिन उसने कहा, पानी का गिलास लो, एक घूंट पानी पी लो। तुम्हें पता है, जब किसी को ज़ोर ज़ोर से रोना आता है ना, तो अगर एक गिलास पानी पास में रखा हो, एक घूंट भी उसके गले में चला गया तो वो आंसुओं को रोक सकता है। फिर से सुन, रोते हुए आदमी को तुम पानी पिला देना, उसके आंसू रुक जाएंगे, वो अपने मन की बात को कह पाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा। तेरे पास अगर पानी रखा हो, पानी की बोतल रखी हो, पहले एक घूंट पानी पी और आराम से बता तू क्या कहना चाहती है। वहीं पर पानी रखा था, बोतल हमेशा आसपास होती है आजकल। पानी का घूंट भरकर कहा था, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। कहाँ चले गए? मेरे पति छोड़कर दुबई जा चुके हैं। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा था वो किसी काम में बिजी हैं। रोज रात को देर से आते थे, मुझे समझ भी नहीं आया उन्होंने कब पासपोर्ट बनवाया, कब वीज़ा बनवाया, कब कागज़ पूरे किए, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे लगता था वो शायद ओवर टाइम हो कर रहे हैं। तुझे पता है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन सी सनक सवार थी। किसी दोस्त के कहने में आ चुके थे कि वहाँ पर कमाई बहुत अच्छी होती है, पैसा कमाया जाता है। और ये तो तुम्हें पता है कि मेरे पति एक जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा आमदनी हमारी नहीं होती है। मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पैसे की किसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो चुपचाप कर रहे थे सारा काम, पता नहीं क्यों। और अब वो मुझे एक दिन कहकर चले गए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने खुलकर मेरे से कोई बात नहीं की है। पता नहीं अंदर की ऐसी क्या बात थी जो वो मुझे बता नहीं पाए। पर अब मैं ये परेशान हूँ, ना उनका कोई फ़ोन आता है, ना कोई मैसेज आता है। जब भी मैं बात करती हूँ, स्विच ऑफ होता है या फ़ोन मिलता ही नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद वो किसी और के साथ जा चुके हैं, मेरी ज़िंदगी से भी जा चुके हैं। मुझे अब महसूस होने लगा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे जीवन में करना क्या है। मेरे बच्चे पल जाएं, मेरा भविष्य मेरे बच्चे रह गए हैं, इनके सहारे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी और ये दोनों पड़ जाएंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आजकल बहुत जगह ये सब कुछ देखा जा रहा है। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। माँ बहुत बड़ी ताकत होती है अपने बच्चों के लिए। तू एक ही चीज़ याद कर, तू याद कर तेरी मम्मी से तूने क्या क्या सीखा था। मैंने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा था। तू याद कर तूने अपनी दादी से क्या क्या सीखा था। मैंने उन्हें अचार डालते हुए सीखा था, वो अचार बड़ा अच्छा डालती थी। तू इसी चीज़ को बिजनेस बना ले और यूट्यूब पे डालना शुरू कर। सीखो ऐप डाउनलोड करो और यूट्यूब पे डालना शुरू करो। यूट्यूब पैसा भी देता है और शोहरत भी देता है, इज्जत भी रखता है, ना किसी से कहता है, ना किसी से सुनता है, वो सबके घरों का ध्यान भी रखता है। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ से तेरी बहुत अच्छी शुरुआत होगी।
पर ये तो बता, खाना बनाने से और अचार डालने से यूट्यूब क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जादू की छड़ी है, बस पेशेंस रख, धैर्य रख, बहुत जल्द तेरी आमदनी भी होगी। मैंने बहुत लोगों को तरक्की करते देखा है, अचार डाल डाल कर अपनी ज़िंदगी चलाते देखा है। कुछ नहीं करना, फ़ोन है ना, जिस फ़ोन से तू बात कर रही है उस फ़ोन का इस्तेमाल करना है, कैमरे का इस्तेमाल करना है, 2-3 ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर एक वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है। और तू देख, ईश्वर ने चाहा तो 6 महीने में या साल भर में तेरी आमदनी चालू हो जाएगी। मैं आगे फिर कभी तुझे बताऊंगी इसको कैसे कैसे करते हैं। पहले तू मन बना, तेरा मन क्या कहता है। कुछ नहीं, तूने आज मुझे सॉल्यूशन दे दिया और मैंने इसे समझ भी लिया। अब YouTube से मैं सीखूंगी कैसे अपनी ज़िंदगी को सरल बना सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, इस उम्र में मैंने पहली वीडियो बनाई है और रानी ने नीतू को समझा दिया था और नीतू को समझ में आ चुका था कि मैं YouTube से कैसे अपने जीवन को सरल भी बनाऊंगी, इज्जत भी कमाऊंगी, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी और अपने बच्चों को बड़ा आदमी भी बनाऊंगी। कहकर दोनों सहेलियों ने खुश होकर एक दूसरे को बाय कही थी। फिर मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे YouTube से। दोनों सहेलियां खुश हो गई थी।